हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी होने वाली है श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल विचार। श्री भगवत गीता के श्लोक आपने जरूर सुने होंगे। जब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसी बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज मैं भी वो 11 सीखें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी आपको समय मिले, वीडियो में खो जाएं और अंत तक जरूर देखें। पहले पाठ की सीख, हमें बिना फल की चिंता किए अपना काम करना चाहिए। इसको कर्म योग भी कहते हैं। इसमें कर्म पर फोकस किया जाता है। हमें हर काम में अपना बेस्ट करना चाहिए। जब बिना फल की चिंता किए बिना कोई कर्म करते हैं तो हमें हताशा और निराशा कभी नहीं होती है। एक किसान बीज अच्छे से बो सकता है, लेकिन फसल को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ऐसा करने से उसको निराशा और हताशा हासिल नहीं होती है। ऐसे में हमें अपने कर्म पर असर डालना चाहिए और फल ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आता है। भगवत गीता की दूसरी सीख हमें सिखाता है कि जीवन सुख और दुख, पास और फेल, प्रॉफिट और लॉस से भरा हुआ है। हमें इन सब के सामने शांत मन से चलना चाहिए। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में लोभ का भाव आ जाता है। ऐसे में हम डिसबैलेंस हो सकते हैं और इसमें हम अपने कंट्रोल को खो देते हैं। अगर हम सबको समान रूप से देखते हैं तो हम सक्सेस की ओर बढ़ने लग जाते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे सामाजिक स्तर पर ऊंचे नीचे क्यों न हो। ऐसे में हम सभी जीवों के अंदर परमात्मा का रूप देखकर उन पर दया का भाव रख सकते हैं। इससे हम लाइफ को बैलेंस और स्टेबल कर सकते हैं। भगवत गीता का तीसरा पाठ हमें सिखाता है कि हमें यौगिक जीवन शैली पर जोर देना चाहिए। यह एक ऐसे जीवन शैली को सपोर्ट करता है जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जुड़ा रहता है। यह हमें यौगिक जीवन शैली जीने को हमेशा सपोर्ट करता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। यह अभ्यास हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करता है और हमें उस व्यक्ति से जोड़ने में और गहरा करता है। जब हम यौगिक जीवन शैली अपनाते तो हम शांति और परमात्मा से गहरा रिश्ता बना लेते हैं। भगवत गीता का चौथा पाठ हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकता है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार में हमेशा जंप करता रहता है। इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। क्लैरिटी और शांति के लिए इस बंदर मन को शांत करना आना चाहिए। भगवत गीता की प्रमुख शिक्षा में योग है, जो परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। योग शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है जोड़ना। योग के अभ्यास से आप फिजिकल, मेंटल को एक लाइन में रखकर भगवान से जुड़ सकते हैं। दया, करुणा का अभाव भी हमें योग खिला सकता है, जो कि विकट परिस्थिति में हमें शांत मन से चलना सिखाता है। मन एक शक्तिशाली टूल है जो हम अच्छे कामों में लगा सकते हैं। भगवत गीता का पांचवा पाठ योग के बारे में। यह परमात्मा और ब्रह्मांड से एक होने का जोर देता है।
योग से अंदर अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, जिससे हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। यह एक अवस्था है जिससे हम पूरे तरीके से अपनी अध्यात्म शक्ति से जुड़ जाते हैं। योग कई प्रकार के हैं, जैसे कर्म योग, कर्म पर फोकस करना, भक्ति योग, भक्ति से भगवान को पाना, ज्ञान योग, ये आत्मचिंतन और शास्त्र पर ध्यान देने को कहता है। राजयोग, ध्यान और अनुशासन का योग है। भगवत गीता में योग शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। भगवत गीता का छठा पाठ सभी को समान रूप से देखने को सिखाता है। हमें सभी जीवों को करुणा, दया के भाव से देखने को बताता है। जब हम सभी जीवों में परमात्मा की परछाई देखते हैं तो हम परमात्मा से एक गहरा संबंध बना लेते हैं। हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। हमें अपनी कमियों को जरूर पहचानना चाहिए ताकि हम उन पर दोबारा गलती ना करें। करुणा, दया एक ऐसा भाव है जिससे हम सभी जीवों की भावनाओं को समझ सकते हैं। भगवत गीता का सातवां पाठ, यह पाठ सिखाता है कि हमें परमात्मा के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर का मतलब है कि परमात्मा के सामने झुकना और उस पर विश्वास करना। ऐसा करने से हम उस असीम परमात्मा पर अपना सारा कुछ दे देते हैं ताकि हमें वो शक्ति मिल जाए जिससे हम परमानेंट हैप्पीनेस मिलती रहे। भगवत गीता का आठवां पाठ, ये नॉलेज के बारे में है। यह बताता है कि ज्ञान का भूखा होना जरूरी है ताकि हम सेल्फ डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक सच्चा ज्ञान प्रैक्टिकल और थ्योरिकल नहीं बल्कि यह हमेशा के लिए एक सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब है कि खुले विचार, अपनी मान्यता और धारणाओं को चुनौती देना, गुरु की तलाश करना और एक सच्चे मार्ग को चुनना और अपने विचारों और चिंतन को पहचानना। भगवत गीता का नवा पाठ, ये पाठ अहिंसा पर जोर देता है। किसी के प्रति अहिंसा एक पाप है। अहिंसा का मतलब है कि सभी जीवों के प्रति दया करना, करुणा करना, किसी भी ऐसी प्रतिक्रिया से बचना जो दूसरे के लिए सही न हो या हानि पहुंचाए। किसी भी कंडीशन में अहिंसा का मार्ग फॉलो नहीं करना है। भगवत गीता का 10वां पाठ, यह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रहने पर जोर देता है। इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना जरूरी है। इंद्रियां कंट्रोल होने पर अपना सेल्फ डेवलपमेंट और नए नए जीवन जीने के तरीके सीखे जाते हैं। इसके लिए इंद्रियों की शक्ति को जानना बहुत जरूरी है। भगवत गीता का 11वां पाठ, यह हमें सिखाता है कि इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जोर कैसे देना है। धन, क्रोध, मोह माया एक सच्ची परमानेंट खुशी नहीं है। भगवत गीता में संपत्ति से दूर होने पर जोर दिया जाता है ताकि ऐसा करने से उसके प्रति लगाव कम हो। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना ताकि जो भी आपके पास है उसके लिए परमात्मा के लिए आभारी होना। सिंपल लाइफ जीना ताकि आप अपनी ग्रोथ पर नजर दौड़ा सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के 11 पाठ को ध्यान से सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। हम फिर आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आएंगे।
तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।